बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? जी क्या हाल है जी? हमारे साथ हैं मौजूद, माशाल्लाह बड़ी रौनक है। कंपनी लॉ की क्लास में तो हमेशा ही बड़ी रौनक होती है ना मेरी। जी अब्दुल्ला हैं हमारे साथ, अब्दुल्ला न्यू स्टूडेंट हैं। हमारे साथ अबीरा हैं। अबीरा तो मेरी पुरानी स्टूडेंट हैं, प्यारी बेटी हैं। अफीरा हैं, अफीरा ने मेरा ख्याल में बिजनेस लॉ की क्लास में भी थी आप। सो उसके अलावा है आयमा। आयमा का नाम मुझे बहुत फेमिलियर लग रहा है। आयमा क्या आप मेरी पुरानी स्टूडेंट हैं? क्योंकि आपका नाम बहुत फेमिलियर है, सर नेम भी और आपका नाम भी। अच्छा, आप अबीरा की बहन हैं? अबीरा वक्त के आईडी से। अबीरा की बहन, आपका नाम क्या है? नहीं, अबीरा की बहन आपका नाम क्या है? जी जी, अच्छा आयमा आप मेरे पास टेस्ट सेशन में थी अभी, हाँ इसीलिए मैं कह रही हूँ आपका सर नेम वो लग रहा है। ओ, अच्छा 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 अच्छा, ओके। सो अबीरा और आयमा ये दोनों बहनें हैं। मेरा ख्याल था कि अबीरा की आईडी से अबीरा की बहन आई है, गलत समझी मैं। ओके ओके, अबीरा तो मेरी पुरानी स्टूडेंट है और मेरी बहुत प्यारी बच्ची है। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे आप सबको। अच्छा, उसके बाद फिर हैं अलीना। अलीना बेटा नई नई स्टूडेंट हैं, वेलकम। अरीबा इरफान नई हैं, आप भी वेलकम। आयशा अंदलीब न्यू स्टूडेंट हैं, आप भी वेलकम। आयशा शुएब न्यू स्टूडेंट हैं, आप भी, आपको भी वेलकम बेटे। गुलाम फातिमा मेरी बहुत पुरानी बच्ची है, ठीक है। फिर हफ्सा, हफ्सा मेरी बहुत पुरानी बच्ची है। अच्छा, फिर उसके बाद हाशिर। हाशिर आपको भी वेलकम बेटा। महानूर जो है, महानूर तो मुझे जो 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 अल्फाज वो कहती है वो मैं बता नहीं सकती ऑनलाइन। तो महानूर तो मेरी बहुत पुरानी बहुत प्यारी बच्ची है, सारे मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं। मरियम जहरा आप भी न्यू स्टूडेंट हैं, वेलकम। कासिम मेरा बहुत लाडला है, कासिम जो है, कासिम ने रिसेंटली अभी अभी माशाल्लाह मुझे दादी बनाया है, ठीक है। सो कासिम के यहाँ माशाल्लाह से अभी बेटे की पैदाइश हुई है और उसके बाद मैं दादी बन गई हूँ, ठीक है। सो मैं अपने भाई से ये कह रही थी कि फुप्पो बनने से पहले मैं दादी बन चुकी हूँ, ठीक है। सो माशाल्लाह से। अच्छा जी, साद आवान आप भी न्यू स्टूडेंट हैं बेटे, वेलकम। सहर आप भी न्यू स्टूडेंट हैं, वेलकम। सो जितने भी नए बच्चे हैं जिन्होंने आज पहली बार मुझे ज्वाइन किया है या आज पहली बार मनाबी को ज्वाइन किया है, आप सबको मेरी क्लास में, आप सबको मेरे दिल में और आप सबको मनाबी में बहुत बहुत खुश आमदीद जनाब। बड़ा अच्छा लग रहा है, इतने अच्छे नए नए बच्चे भी आए हैं और मेरे पुराने शहजादे शहजादियाँ भी आए हैं, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इसी खुशी में महानूर ने मुझे दिल बनाना सिखाया था। तो ये मैं दिल, पहले मैं दिल ऐसे बनाती थी, ठीक है। तो ये मुझे महानूर ने सिखाया था कि मैम ऐसे दिल बनता है। महानूर सही बना रही हूँ? ये ऐसे है। ओके। सो आप सबके लिए ये दिल है, ठीक है। अच्छा, अब जो लोग मेरी क्लासेस पहले भी लेते रहे हैं, ओके, अरमीन ने हमें ज्वाइन किया है, अरमीन वेलकम। उस्मान आदिल ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम। अब जो लोग हम मेरी क्लासेस पहले भी लेते रहे हैं उनको कुछ ना कुछ रूल्स का तो डेफिनेटली अंदाज़ा है। काफ़ी सारे मेरे पुराने बच्चे हैं जो क्लास में आए हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे बच्चे नए हैं। कंपनी लॉ की क्लास में नॉर्मली रौनक ज़्यादा ही होती है, बिजनेस लॉ और ऑडिट से ज़्यादा रौनक कंपनी लॉ में होती है। तो इसीलिए जो है वो ज़्यादा कंपनी लॉ की क्लास में मुझे मज़ा भी ज़्यादा आता है पढ़ाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं हम मनावी का कंपनी लॉ का ये दूसरा सेशन। अल्हम्दुलिल्लाह पहला सेशन बहुत अच्छे से कंक्लूड हुआ और जिन लोगों ने हम पे भरोसा किया, ज़ाहिर है जो मनावी का फ़र्स्ट बैच था वो हमेशा याद रहेगा हमें, जिसके अंदर हमारे ये सारे बच्चे शामिल थे। तो जनाब ज़रा कोई एनर्जी वैनर्जी दिखाओ, हैं मेरी क्लास में आप लोग। ज़रा एक बार चैट बॉक्स में कितने बच्चे हैं क्लास में? 20, 20 बच्चे हैं। ज़रा चैट बॉक्स में एक बार लेट्स मना भी हो जाए, जल्दी 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 जल्दी, चॉप चॉप, लेट्स मना भी। 1 2 3, लेट्स मना भी। अच्छा, नबिया भी आ गई। नबिया तो मेरी जो है ना वो औलाद है ना, नबिया तो। नबिया मेरी मनाबी की टीम में भी हैं, बड़ी इंटेग्रल टीम मेंबर है नबिया। इनको मैं रात को अगर 2 बजे भी पीपीटी बनाने को दूं तो सुबह उठने से पहले वो मुझे मिल जाती होती है। तो इनके कुछ ऐसे कमालात हैं। और रिसेंटली नबिहा ने अपनी टीम में इजाफा भी किया है। नबिया ने अब 4 लोगों की टीम रख ली है, जिसमें से एक नबिहा हैं और 3 इनकी बिल्लियाँ हैं। तो अब कैनवा मेरा ख्याल में और ज़्यादा अच्छे से मना करेगा। पहले नबिया अकेले बनाती थी, अब 3 बिल्लियाँ भी नबिया के साथ मेरी कैनवा की प्रेजेंटेशंस बनाती होती हैं।
जनाब जनाब जनाब, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, सो कैसे हैं आप लोग, बताइए। बता दो यार, कौन सा मैंने एटीएम की पिन मांग ली है? आज जिंदा हुए हैं दोबारा। सहर कह रही है अभी तक तो ठीक है, मैम से पढ़ के फिर कुछ पता नहीं है। ओके ओके, ठीक है यार। क्या इतना बुरा हूं मैं माँ। यार इतनी बुरी हूँ क्या मैं यार? नहीं करो यार, कसम से दिल तोड़ दिया तुमने बस। सहर, यार बस दिल तोड़ दिया तुमने। मतलब सहर यार, इतनी भी बुरी नहीं हो यार मैं। चलो अब क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, सो जल्दी से हम, हाँ रिजल्ट तक ठीक है। ओए, एकदम ही बोल दिया पूरा ये लफ्ज रिजल्ट। एकदम नहीं बोलते भाई, कोई कमजोर दिल वाले लोग भी होते हैं क्लास में। हम आर आर वर्ड कहते हैं इसको, रिजल्ट रख, नहीं कहते पूरा लफ्ज। एमी मुझे हार्ट अटैक आ गया तो क्या करोगे अभी? हैं? एकदम से पूरा मुंह भर के ये लफ्ज नहीं बोलते भाई, आहिस्ता आहिस्ता आर वर्ड कहते हैं इसको, ठीक है? हमारे यहाँ इसको आर वर्ड कहा जाता है, अतिया सिद्दीकी के यहाँ। एकदम नहीं पूरा बोलते। हाँ, एक दफा दोबारा बोलूँ इतना बुरा हूं मैं? क्यों, तूने वीडियो बनानी है? हैं, तू वायरल होना चाहता है? सब पता चल गया है मुझे, है? मशहूर होना चाहता है तू? अच्छा जी, सो आर वर्ड कहते हैं, एकदम से नहीं कहते मुझे, वरना हार्ट अटैक हो जाएगा बेटा। तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम लोगों का तो एक ही होता है ना ये आर। ये जो आर है तुम लोगों का तो एक होता है, मेरे तो हजारों होते हैं। और इस आर के बाद मुझे फिर जो खुदकुशियों वाले मैसेजेस आते हैं, ओह क्या बताऊं आपको मैं। इसलिए मैं इस आर से बहुत डरती हूँ जनाब। सो जरा कुछ हम रूल्स ऑफ द गेम देख लें, ठीक है? क्लास में रहना होगा इंतहाई एक्टिव, ठीक है? मेरी एनर्जी बिल्कुल कम नहीं होगी इंशाल्लाह। लेकिन ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कैसी है। अगर आपकी एनर्जी कम होने लगेगी तो डेफिनेटली मैं तो अपनी एनर्जी फिर जीरो करके माइनस करके क्लास बंद करके चली जाऊंगी, ठीक है? सो मुझे तो मज़ा ही नहीं आता है। मैंने ये वादा किया था सब लोगों से कि आपकी लाइव क्लास ऑनलाइन भी ऐसे होगी कि आपको लगेगा आप कैंपस में बैठे हैं, ठीक है? और आज सुबह से 2 क्लासेस हो चुकी हैं और माशाल्लाह बहुत सारे नए बच्चे आए, पुराने भी अपने बहुत आए। ऑडिट में तो ज़्यादातर पुराने ही आए थे, लेकिन नए भी आए। उन सब बच्चों से मैंने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि मैम आपने कहा था कि आप जो है वो ऑनलाइन क्लास के अंदर कैंपस की कमी नहीं होने देंगी, तो आपने नहीं होने दी। ऐसा लग रहा है आप साथ ही बैठी हैं, ठीक है? सो बेटे, यही एनर्जी, जैसी कि मेरी एनर्जी आपको मिलेगी वैसी एनर्जी मुझे आपसे चाहिए, ठीक? जब तक एनर्जी नहीं होगी तब तक मज़ा नहीं आएगा, सही? सो फुल एनर्जी होनी चाहिए। अब हमारा क्या तरीका है, आपने कोई यस मैम नो मैम ये लिखना ही नहीं है, सिंपल आपने जी लिखना है। मैं कहूँगी बेटे क्या आपको समझ आ रही है, आपने लिखना है जी, ठीक है? अगर 21 बच्चे हैं क्लास में, 21 जी आने चाहिए, सही? रिकमेंड आपको ये करूंगी कि आप ये क्लास लैपटॉप से लें, ठीक है? ताकि लैपटॉप पे आराम से आप टाइप कर सकें। अब ये है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आप लोगों के माइक्स और कैमराज ऑफ होंगे, सही? लेकिन अगर आप में से किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन पूछने का तरीका यह है कि आप अपना हैंड रेज करें, ठीक है? यहीं पर ही सामने आपको हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए ये अभी मेरा हैंड रेज हो गया, नजर आ रहा है आपको मेरा हैंड रेज्ड? ठीक है जी। सो या तो आप हैंड रेज करेंगे तो मैं आपका माइक ऑन कर दूंगी, तो फिर आप वॉइस के अंदर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइप करके सवाल पूछना चाहते हैं, आप टाइप करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से कोई तरीका नहीं चाहते तो तीसरा तरीका यह है कि आप उसी वक्त क्लास में बैठे बैठे मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजेंगे और क्लास खत्म होने के बाद मैं आपका वो वॉइस नोट सुन लूंगी। बेहतर यह है कि टाइप कर दें क्योंकि टाइप मैसेज आसान होता है पढ़ना। लेकिन चलो, अगर वॉइस नोट करना है क्योंकि मेरी क्लास भी सुन रहे होगे साथ में, तो जल्दी से अगर वॉइस नोट करना है तो कर दो। क्लास के बाद सुनूंगी और उसके बाद आपको जवाब दे दूंगी इंशाल्लाह। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप मुझसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक? उसके अलावा जीरक, आप क्लास में हैं बेटा? जीरक, ओके। अच्छा, सो ये जीरक फातिमा जो है, इनका नंबर भी मैं ग्रुप में टैग कर दूंगी। जीरक फातिमा जो हैं, ये मेरी ही असिस्टेंट है, मेरी ही ट्रेंड स्टूडेंट हैं। और बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ दोनों मुझसे पढ़ा, फिर अभी ऑडिट भी पढ़ा। तो मनाबी का जो पहला सेशन था उसमें भी ये मेरी असिस्टेंट थी। और जो बच्चे पहले से पढ़ के आ रहे हैं, जिसके अंदर आयमा हैं जिन्होंने टेस्ट सेशन हमसे लिया, फिर उसके अलावा और कौन कौन है जी, कासिम है, और उसके अलावा नबीहा हैं, तो ज़ीरा के कमालात, अबीरा हैं,
तो ज़ीरक के कमालात आपको नज़र तो आए हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ज़ीरक बेगम के कैसे कमालात हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह से शी इज़ हाईली ट्रेंड असिस्टेंट, और ये माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको नज़र से बचाए। नज़र भी वैसे लग जाती होती है, फिर बड़ा रोती है ये। तो ये बिल्कुल कभी कभी ज़ीरक लिखती है तो मुझे लगता है मैंने आंसर लिखा है, तो फिर मैं इससे कहती हूँ कि अबे ये मैंने क्लास में लिखवाया था, कहती है नहीं मैम मैंने खुद लिखा है। तो ये माशाल्लाह से इनका कमाल है। तो ज़ीरक मेरे साथ होंगी, ठीक है। बस इनकी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट हुई है इस बार, अल्लाह करे इंशाल्लाह बहुत अच्छी फॉर्म में इंडक्शन होगी। तो हर क्लास में रोना बता रही हूँ सुबह से। ज़ीरक तूने रोना कोई कम डाला हुआ था अभी, ये तो मैं बताऊंगी फिर। ठीक है। अच्छा, तो ये मेरी असिस्टेंट होंगी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछना आप इनसे भी पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं। कोई ऐसा मेरे तरफ मना नहीं है कि आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछें और आप ज़ीरक से पूछें, ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जब मुझसे क्वेश्चन पूछना है ना, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगी आप ग्रुप में पूछें। अभी तो क्योंकि एनरोलमेंट्स हो रही हैं, तो अभी तो हमने एक ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। अब जैसे जैसे एनरोलमेंट्स हमारी फाइनल हो जाएंगी, तो फिर इंशाल्लाह हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जो कि सिर्फ कंपनी लॉ का डेडिकेटेड होगा, बिजनेस लॉ का डेडिकेटेड होगा, ठीक है, ऑडिट का डेडिकेटेड होगा। तो अभी तो एक ही ग्रुप चल रहा है। ग्रुप में मुझसे अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका फायदा यह है कि मुझे याद रह जाएगा, क्योंकि मैं ग्रुप खोलती रहती हूँ तो मुझे याद रह जाएगा। ग्रुप में आप मुझे दोबारा टैग कर देंगे तो भी मैं आपको जवाब दे दूंगी। डीएम में अगर आप पूछेंगे तो इस बात का चांस मौजूद है कि आपका नंबर तो सेव होगा नहीं मेरे पास, तो कहीं नीचे चला जाएगा आपका मैसेज, और फिर मुझे याद तो आएगा कि आयशा ने मुझसे सवाल पूछा था, अरीबा ने सवाल पूछा था, लेकिन मुझे मेरे पास नंबर नहीं है, सर्च कैसे करूंगी। तो इसलिए बेटा बेहतर यह है कि ग्रुप में पूछें। लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है नहीं जी बहुत बेइज्जती हो जाएगी मेरी, तो आप मुझसे डीएम में भी पूछ लें, फिर आप मुझे रिमाइंडर भेज दें, ठीक है। अच्छा, अब रिमाइंडर कैसे भेजेंगे? मैसेज साइड पे करके क्वेश्चन मार्क डालेंगे, हैं? ऐसे पूछेंगे, ऐसे रिमाइंडर देंगे क्वेश्चन मार्क डाल के? फिर हफ्सा कैसे रिमाइंडर देते हैं? पोलाइट रिमाइंडर, या मैम प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, ठीक है। तो वैसे मैं आपकी दोस्त हूँ, ठीक है, मैं आपकी बहन हूँ, आप मुझसे हंसी मजाक कर सकते हैं, आपकी माँ की जगह हूँ, लेकिन बेटा टीचर भी हूँ और क्लास का कोई डेकोरम होता है, ठीक है। सो जब भी आपने किसी को रिमाइंडर भेजना है, इट इज़ वेरी रूड अगर आप उसको क्वेश्चन मार्क भेज दें, तो बहुत रूड बात है ये, बहुत गंदी बात है। आपने किसी को रिमाइंडर भेजना है, आप लिखिए पोलाइट रिमाइंडर, ठीक है। क्या आप मेरे साथ हैं? ओके जी, गुड गुड। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। अब पढ़ेंगे कैसे जी? अब्दुल्ला क्या आपका कोई सवाल है बेटा? अभी मैं पहले बात कर लूं चंदा, फिर पूछ लोगे एंड पे, या अर्जेंट है? अब्दुल्ला जल्दी बताओ यार, गलती से ऑन हुआ था एंड पर, ओके। अच्छा, अब ये हो गया। उसके बाद अगला क्या है हमारा? क्लास होगी रोजाना, आप लोगों ने लाइव ही लेनी है, ठीक। अटेंडेंस रोजाना होगी, ज़ीरक रोज अटेंडेंस लेंगी आके। अगर ऐसा होता है किसी वजह से आपकी लाइट चली गई है, आप जॉब करते हैं, कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप क्लास लाइव नहीं ले पाए हैं, तो आप ज़ीरक को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। पूरी अटेंडेंस आपकी मेंटेन होगी, वीक के एंड पे पूरी अटेंडेंस देखी जाएगी, और उसके बाद आपको बोला जाएगा अगर आप क्लास में नहीं आए। पहले ज़ीरक मैसेज करेंगी, ज़ीरक उसके बाद फिर अगला मैसेज मेरी तरफ से आएगा, एंड यू डोंट वांट दैट, ठीक है। सो मैं बहुत प्यार करती हूँ बच्चों को, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं इंतहाई लीथल भी हूँ, ठीक है। और आप इसी वजह से मेरे पास आए हैं, क्योंकि मैं आपके ऊपर रखती हूँ नज़र, ठीक है। आप इस वजह से मेरे पास आए, जितने भी बच्चे मेरे पास आए हैं वो इसीलिए आए क्योंकि मैं रखती हूँ बच्चों के ऊपर बहुत सख्त किस्म की नज़र, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद लाइव क्लास लेने के साथ साथ आपको दिए जाएंगे मेरे बने हुए नोट्स, जो कि बहुत इजी लैंग्वेज में हैं, ठीक है। और बड़े एनिमेटेड किस्म के नबिया ने ही बनाए हैं, नबिया को मैं सारे बना के देती थी, उसके बाद नबिया उसको कैनवा पे कन्वर्ट करती थी, ठीक है। तो बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं, बड़ी अच्छी एनिमेशंस, ताकि थोड़े हमारी ज़िंदगी में रंग भर जाएं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ज़िंदगी में वैसे ही बड़े जो है ना वो ब्लैक एंड वाइट होती है, रंग नहीं होते, तो इसीलिए हमने कोई मज़ेदार किस्म की एनिमेशंस बनाई हैं, ठीक है, नोट्स बनाए हैं। मैं फॉलो करती हूँ आई कैप की बुक, ठीक है। सो आई कैप की बुक के हिसाब से मेरे नोट्स बने हुए हैं, वही ऑर्डर है, और वो बड़ा अच्छा लॉजिकल ऑर्डर है। मुझे आई कैप की बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ की बुक बहुत पसंद है, ऑडिट की भी पसंद है, लेकिन ऑडिट में थोड़े से चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि मैं अपने नोट्स में नॉर्मली आपको बता देती होती हूँ, ठीक है। तो कंपनी लॉ की आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले लेक्चर लेंगे, उसके बाद आप इन नोट्स से पढ़ेंगे। इन नोट्स, ये सारे के सारे नोट्स एक गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोडेड हैं, आप चाहें तो इनके अभी भी प्रिंट्स ले लें,
या चैप्टर वाइज प्रिंट्स ले लें, जैसे आपको मुनासिब लगे। प्रिंट लेके अगर आप क्लास में आएंगे तो फ़ायदा ये होगा कि आप नोट्स के ऊपर लिख सकेंगे। लेकिन अगर आप प्रिंट नहीं लेना चाहते और आपको लगता है सॉफ्ट पे ही काफ़ी है, तो फिर आप प्रिंट ना लें, आप एक रजिस्टर बनाएं, उस पर लिख लिया करें। लेकिन सेपरेट रजिस्टर कंपनी लॉ का होना चाहिए, जो कि आपका दूसरे सारे सब्जेक्ट से अलग हो। ठीक, अच्छा। उसके बाद क्या होगा कि आप नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद आपको किताब से मैं एक ओवरव्यू करवा दूंगी कि बेटा हमने ये पेजेस पढ़ लिए हैं, और ये वाला पेज है जो कि मैंने नहीं पढ़ाया, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं थी, ईजी है, खुद पढ़ लो। ठीक, सो इस तरह से करके किताब को ओवरव्यू करेंगे। किताब को ओवरव्यू कर लेने के बाद हम करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ये सब काम करवाए, हम करेंगे ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस, क्योंकि आप मेरे पास आए ही इसके लिए हैं। ठीक है, कंपनी लॉ का सिलेबस बहुत ईजी है, कंपनी लॉ का सिलेबस मुश्किल नहीं है, कंपनी लॉ का पेपर बहुत मुश्किल है। अब ये अजीब सी बात है, अब ये मसला जब होता है कि जब एक सिलेबस इजी हो और पेपर मुश्किल हो, तो ये मिसलीडिंग हो जाता है, क्योंकि बच्चा कहता है सिलेबस बहुत इजी है और छोटा सिलेबस है, टाइम पे खत्म हो गया, है ना। लेकिन जब वो उसको अप्लाई करने बैठता है क्वेश्चंस के ऊपर, मैं हमेशा एक जुमला कहती हूँ, कंपनी लॉ के जो क्वेश्चंस है ना, वो आउटसाइड द बॉक्स नहीं आते, वेरी फार फ्रॉम द बॉक्स आते हैं। बहुत ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इतनी शदीद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ जाती है कि आपको समझ नहीं आता। ठीक है, सो इसलिए कंपनी लॉ को बहुत एहतियात से करेंगे, क्योंकि ये मिसलीडिंग है, ये बहुत आसान लगता है, ये आपको खा जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। ठीक है, सो इस वजह से हम इंशाल्लाह ड्राफ्टिंग करेंगे। ड्राफ्टिंग किस तरह से करेंगे, पास पेपर का क्वेश्चन आपके सामने होगा, सही, वो क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाऊंगी, समझाऊंगी कि इससे क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है, और उसके बाद आपको क्या कहूंगी, उसके बाद ये कहूंगी कि आप इसको क्वेश्चन को अब खुद, पहले आंसर लिखना सिखाऊंगी, फिर कहूंगी आप इसको खुद से लिखें, लिख कर लाइव क्लास में ही आप मुझे भेज रहे होंगे व्हाट्सएप के ऊपर, मैं लाइव क्लास में ही चेक करूंगी और आपको वहीं फीडबैक दूंगी। किसी का नॉर्मल सा फीडबैक हुआ तो मैं लाइव में दे दूंगी, गंदा फीडबैक हुआ तो वो मैं फिर देती हूँ आपको मैसेज पे, क्योंकि आई अंडरस्टैंड, मुझे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत फिक्र है। ठीक है, जो हम ड्राफ्टिंग को चेक करते हैं वो हमारे 4 क्राइटेरिया है, चाहे मैं लाइव क्लास में चेक करूं, चाहे असाइनमेंट में जीरक चेक करे, चाहे टेस्ट में जीरक चेक करे, हमारा क्राइटेरिया यही है 4, जिसके ऊपर हम आपके आंसर को जज करते हैं। सबसे पहला है आपके टेंसेस कैसे हैं, आपका यानी आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, बहुत लंबा जुमला तो नहीं लिख रहे, बेकार किस्म के कनेक्टिव्स आपने तो नहीं लगाए हुए, अदरवाइज, ऑल्दो, सो, एज, जिनकी कोई सेंस नहीं बनती, 10-10 लाइनों पे मुहित तो आपका जुमला नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे हम देखेंगे आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगली जो हमारा होगा वो होगा कि आपकी ग्रामर, आपकी स्पेलिंग और आपकी वोकैबलरी कैसी है। बिजनेस लॉ हम सब लोग पढ़कर आए हैं, एवरीवन बिजनेस लॉ पढ़ के आए हैं, पढ़ के आए हैं। बिजनेस लॉ के अंदर अगर आपने ये कहना हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अब अमल करने की जरूरत नहीं है, तो उसको कैसे कहते हैं, वॉइड कहते हैं, अनइनफोर्सेबल कहते हैं, हाँ, या फिर रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, या बैड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, या स्पॉइल्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ऐसा नहीं कहते, है ना। इसका मतलब है बेटा हर सब्जेक्ट की एक स्पेसिफिक वोकैबलरी होती है, इसी तरह कंपनी लॉ की भी अपनी वोकैबलरी है, और वही वोकैबलरी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास लेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे, ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस लाइव क्लास में करेंगे, और जो मैं चेक करूंगी वो 4 क्राइटेरिया पे, सबसे पहला आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, दूसरा आपकी ग्रामर, स्पेलिंग, वोकैबलरी कैसी है, तीसरा आपने मेरा बताया हुआ फॉर्मेट सही से फॉलो किया या नहीं किया, और चौथा आपके कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं। इस 4 क्राइटेरिया के ऊपर हम चेक करेंगे आपके आंसर को। एक दफ़ा लाइव क्लास में वो टॉपिक डिस्कस हो गया तो उसके बाद उसका असाइनमेंट दिया जाएगा गूगल क्लासरूम पे, इंशाल्लाह आप उसको गूगल क्लासरूम पे ही सॉल्व करके अपलोड करेंगे, और उसकी डेडलाइन बड़ी सख्त होगी, उसी डेडलाइन के अंदर आपने ये करना होगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, रात को 12 बजे की डेडलाइन होती है ना, बच्चे रात को 11:30 बजे असाइनमेंट लिखना शुरू करते हैं, उसके बाद 12:05 पे अपलोड करते हैं, वो अपलोड ही नहीं होता, उसके बाद जीरा को इनबॉक्सेज आ रहे होते हैं, ये नहीं चलेगा बेटा। ठीक है, उसके बाद जब असाइनमेंट आप सॉल्व कर लेंगे तो होगा आपका टेस्ट। ठीक, तो वो जो टेस्ट होगा वो भी बिल्कुल इसी तरह आई कैप के फॉर्मेट पे सॉल्व किया जाएगा, आई कैप के फॉर्मेट पे ही इंशाल्लाह चेक होगा। ये लोग शुरू शुरू में जीरक और जो मेरी दूसरी असिस्टेंट है लईका, लईका ऑडिट की असिस्टेंट है, और जीरक जो है वो बी लॉ सी लॉ की असिस्टेंट है, तो उसके अंदर ये है कि ये लोग बहुत सख्त चेकिंग करती हैं, मतलब मेरे से भी ज़्यादा सख्त चेकिंग करती हैं, पूरा लालो लाल हुआ हुआ होता है। जो लोग बी लॉ पढ़ के आए हैं, क्या आप एग्री करेंगे,
क्या लालो लाल हुआ होता है? अबीरा, कासिम, नबीहा, आयमा, लालो लाल होता है, ठीक है। ये लोग इतनी सख्त चेकिंग करती हैं, मेरे से भी ज्यादा। उसके बाद फिर क्या होता है, क्योंकि आपको एक तो मैंने लाइव क्लास में देखा ही होता है, ठीक है, तो महानूर, हाँ, आपको एक तो मैंने लाइव क्लास में देखा ही होता है, बिकॉज ऑब्वियसली लाइव क्लास में आप मुझे दिखा रहे होते हैं कि आपने क्या लिखा है। उसके बाद फिर शुरू शुरू के जो असाइनमेंट्स हैं वो मैं चेक करती हूँ खुद से। एक बार जीरक ने चेक किए होते हैं, फिर मैं चेक करती हूँ, ठीक है, ताकि मैं देख सकूँ कि यार इस बच्चे के क्या मसले हैं। फिर उसके बाद सारा जो है वो जीरक के हवाले हो जाता है, बिकॉज फिर मुझे आइडिया हो जाता है इस बच्चे के मसले, वो मैं उसको पर्सनली गाइड कर देती हूँ। ऐसे हमारा इंशाल्लाह हिसाब चलेगा। जो मैं क्लास में ड्राफ्टिंग करवाऊंगी, जो असाइनमेंट होगा और जो टेस्ट होगा, इन तीनों के सोल्यूशंस आपको आई कैप की मार्किंग स्कीम के मुताबिक मिलेंगे। आई कैप के सजेस्टेड आंसर के मुताबिक नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो आई कैप का सजेस्टेड आंसर है आई कैप उसको ओन नहीं करता। अच्छा, कॉन्सेप्ट वाइज उसमें कम ही गलतियां होती हैं, 90% वो कॉन्सेप्ट वाइज सही होता है जो आई कैप का सजेस्टेड आंसर है, लेकिन उसका फॉर्मेट, जो उसका राइटिंग स्टाइल है, वो सही नहीं होता। मार्किंग स्कीम में और एग्जामिनर कमेंट्स में जो राइटिंग स्टाइल आई कैप ने सिखाया है, मैंने अपनी ड्राफ्टिंग जीनी में उसी को इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है। सो उसी के हिसाब से बेटा हमारा इंशाल्लाह प्रैक्टिस होगी और आप भी उसी के हिसाब से आंसर्स लिखेंगे। एक चीज जो कि कंपनी लॉ में बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कंपनी लॉ की डेट्स। कंपनी लॉ में नंबर ऑफ डेज होते हैं, आप सबने टैक्स पढ़ा हुआ है, टैक्स में भी होते हैं ना नंबर ऑफ डेज, है ना। इसी तरह कंपनी लॉ में भी होते हैं नंबर ऑफ डेज, ठीक है। कंपनी लॉ में ये होता है इतने दिनों में फलाना कागज जमा करवा दो, इतने दिनों में फलानी चीज जमा करवा दो, इतने दिनों में फलाना कागज भेज दो। कंपनी लॉ में नंबर ऑफ डेज बहुत होते हैं। कंपनी लॉ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके शेयर रट्टे लगाने पड़ते हैं, कौन सी चीज है जो लिस्टेड के लिए है, कौन सी चीज है जो अनलिस्टेड के लिए है। इस दफा का जो करंट पेपर आया था, उसने करंट पेपर में यही फंसाया था कि वो लिस्टेड और अनलिस्टेड के अंदर डिफ्रेंसिएशन जो है ना, इस दफ़ा के पेपर में करनी थी। काफ़ी काफ़ी टफ पेपर उसने बनाया था। तो इसीलिए बेटा उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, रजिस्टर के लास्ट पेज के ऊपर आप बना लेंगे एक चीट शीट, ठीक है। मैं भी बना के दूंगी चीट शीट, लेकिन मैं एंड पे बना के दूंगी। आपने साथ साथ, यानी मैंने कोई भी नंबर ऑफ डे आपको पढ़ाया, आपने वहां जाके लिख लिया, ठीक है। मैंने कोई भी आपको पढ़ाया जी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होनी है या ऑर्डिनरी पास होनी है, आपने वहां जाके लिख लिया। मैंने पढ़ाया पेनल्टी लग जाएगी, आपने जाके, मैंने पढ़ाया ये चीज रजिस्ट्रार को जमा करानी है, आपने लिख लिया। मैंने पढ़ाया ये चीज एससीसीपी को जमा करानी है, आपने लिख लिया, ठीक है। 4 कॉलम्स आप, केवल के 5 कॉलम्स, 5 कॉलम्स आपके होने चाहिए अपने रजिस्टर के आखिरी 3 या 4 पेजेस के ऊपर। और आप उसके अंदर जाके, यानी पहला कॉलम आपका इवेंट का हो कि भाई कौन सा इवेंट है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ डेज, उसका दूसरा कॉलम हो। लिख रहे हैं आप लोग, नोट करें। पहला कॉलम इवेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉलम नंबर ऑफ डेज, तीसरा कॉलम टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, इवेंट, नंबर ऑफ डेज, टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, अथॉरिटी, चौथा कॉलम अथॉरिटी, किसको करना है, कोर्ट को, एससीसीपी को या रजिस्ट्रार को, तीनों में से किसको, अथॉरिटी, ठीक है। पांचवा कॉलम पेनल्टी, कि अगर ये ना किया तो कितनी पेनल्टी पड़ जाएगी। तो ये 5 कॉलम्स आपने बनाने हैं, जो कि साथ साथ जहां जहां नंबर ऑफ डेज, जहां जहां ऑर्डिनरी स्पेशल, जहां जहां रजिस्ट्रार एससीसीपी, जहां जहां कोई पेनल्टी, जहां जहां ये कोई चीज आ रही है, आपने फौरन से जाना है और जाकर उस शीट में लिख लेना है। जब पेपर के करीब हम जनवरी में फरवरी में जाएंगे, आपके पास वो ऑटोमेटिकली तैयार होगी। फिर आपको मैं भी अपनी शीट दूंगी, मैंने बनाई हुई है, बहुत सारे बच्चों के पास वो है भी, लेकिन अपनी हाथ की बनाई हुई शीट आपको बेटा याद रहेगी। एंड पे आप मेरी शीट से कंपैरिजन कर लीजिएगा, ठीक। अब आखिरी बात जो रह गई थी, बल्कि 2 बातें, एक तो ये कि आई कैप का जो किताब है, आई कैप की जो स्टडी टेक्स्ट है, आई रियली लाइक इट, ठीक है। आई डोंट थिंक कि आपको कोई और किताब की जरूरत है। रट्टा लगाइए मेरे नोट से और पढ़िए आई कैप की किताब से, ठीक है। अब ये जो आई कैप की किताब है, आप इसको पूरा भी एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं, आप इसको चैप्टर वाइज भी प्रिंट करवा सकते हैं। चैप्टर वाइज प्रिंट करवाने का फायदा ये होगा कि पूरी किताब बहुत हैवी हो जाती है, एक एक चैप्टर करके होगा ना, तो आप आराम से उसका ऑपरेशन, उसका डायसेक्शन कर सकेंगे कि ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है, इधर लिखना है।
समझ रहे हो? तो एक एक चैप्टर और उसकी कॉस्ट भी कम आपको फील होगी जब आप थोड़ी थोड़ी दोगे। तो दिस इज टोटली योर चॉइस, जस्ट अ सजेशन कि आपको अगर सॉफ्ट में नहीं पढ़ना है, आपको अगर प्रिंट लेके पढ़ना है, तो आप चैप्टर शुरू होने से पहले ही क्लास में आप नोट्स का भी प्रिंट ले लीजिए। सारे नोट्स गूगल ड्राइव पे अपलोडेड है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले उसके प्रिंट्स ले लीजिए और उसके बाद आप उस पर लिखा कीजिए। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है? मेरे नोट्स के भी चैप्टर के और किताब से भी चैप्टर के, दोनों के प्रिंट्स आपकी टेबल पे मौजूद। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? आखिरी बात, बार बार बच्चों से कहती रहती हूं पास्ट पेपर की जियारत किया करो। आप में से किसी ने की थी इस सेशन में? अब कोई सच बताएगा नहीं कि पता है मैम मारेंगी। पास्ट पेपर की जियारत डायरेक्टली फ्रॉम द पास्ट पेपर, चैप्टर वाइज नहीं, चैप्टर वाइज नहीं। अमान ने की थी, वेरी गुड अमान। डायरेक्टली फ्रॉम द पास्ट पेपर, मानूर ने प्रिंट कराए थे, नबिया ने की थी, शाबाश। जिस जिस बच्चे ने इस बार मेरी बात मानी और पास्ट पेपर्स की, पास्ट पेपर से पढ़ के तैयारी की डायरेक्टली फ्रॉम द पेपर, उस बच्चे को इस बार बहुत फायदा हुआ। दो रीजंस हैं, पिछली दो क्लासेस में सेम बात बताकर आ रही हूँ। जीरक कहेगी कि यार ये थकती नहीं है कि बात करते करते, करनी पड़ती है। देखो यार, बात ये है कि वो जो शेर और चीते सधाने वाले होते हैं ना, जो ये सर्कस में जो ट्रेनर्स होते हैं, ये लोग क्या होता है, ये लोग इतना उस शेर या चीते के साथ रहते हैं कि वो इनसे मानूस हो जाता है और उनको उससे डर लगना बंद हो जाता है। आई कैप का जो पेपर है वो भयानक होता है और वो पेपर एकदम आपके दिल पे असर करता है। इस दफ़ा मेरे बिजनेस लॉ के जिन बच्चों की फर्स्ट अटेम्प्ट थी, मैंने उनको बहुत समझाया था लेकिन बच्चे मानते नहीं है बात। अबीरा समझाया था, कासिम समझाया था, लेकिन तुम्हारी ही क्लास के कुछ बच्चे थे जिन्होंने बात नहीं मानी और वो सीए को बहुत लाइट ले रहे थे। और उसके बाद जब वो पेपर देने गए, पहला ही पेपर बिजनेस लॉ का दिया, वहीं पर ही उनका कॉन्फिडेंस जो लूज हुआ, किसी ने 4 उठाए हुए थे, किसी ने 3 उठाए हुए थे, वहीं पर ही जो कॉन्फिडेंस लूज हुआ, तो आगे के पेपर्स बिल्कुल सही नहीं हुए उनके। तो बेटे, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, उस पेपर की शक्ल ही ऐसी भयानक है, मेरा हो जाता है यार। अब मसला ये है कि हम टीचर्स की गलती है, हम आपको टॉपिक वाइज पास पेपर चैप्टर वाइज दे देते हैं, हमारी गलती है। हम आपको स्पून फीडिंग कर देते हैं, आप पेपर की रियल शक्ल ही नहीं देखते। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सवाल आता है, वो आता है आपका 4 पार्ट्स का बिजनेस लॉ में। कंपनी लॉ के अंदर जो मीटिंग से सवाल आता है, वो आपका आता है 3 पार्ट्स का। अब इतना बड़ा सवाल आप लोगों ने पहले तो देखा नहीं होता, समझ रहे हैं ना? आप लोग तो पहले छोटे छोटे उसके पार्ट्स कर रहे होते हैं, क्योंकि एक पार्ट किसी टॉपिक से रिलेटेड होता है, दूसरा पार्ट किसी और टॉपिक से। तो आप तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट भी कर रहे हैं ना एक टाइम पे। आपने तो देखा ही नहीं ए में क्या था, सी में क्या था, डी में क्या था, लेकिन पेपर में जब ABCD एक साथ आप पे अटैक करते हैं तो वहीं आपका बीपी लो हो जाता है। इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो क्या करना है, वो जो कहते हैं ना जुमला, डर के आगे जीत है, वो क्या है कि जब आप एक बार अपने डर से फाइट कर लेते हैं बेटा, तो जीत आपका मुकद्दर है। ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमें उसकी बार बार जियारत करनी है। अब ये बात मैं हर क्लास में कहती हूँ, कोई नहीं मानता, बहुत कम बच्चे मानते हैं, जो मानते हैं उनको फायदा होता है। खास तौर पे जब पेपर से 2 दिन पहले का टाइम होता है ना रिविजन का, तो मुझे बच्चे मैसेज करते हैं कि मैम अब मैं आज क्या करूँ। तो मैं कहती हूँ कि देखो, किताब रिविजन कर ली है, अब इसको बंद करके दूर फेंक दो। अब तुम्हारा टाइम है, पास पेपर करो और सारे करो। यानी 2021 से लेके 2024 तक की अटेम्प्ट। और आप लोगों के पास तो अभी 24 की 2 अटेम्प्ट आएंगी ना इंशाल्लाह, यानी इन लोगों के पास तो एक ही थी। 21 से लेके 24 तक की सारी अटेम्प्ट्स आपने डायरेक्टली प्रिंट करके अपने हाथ में लेना है। ठीक है? और आपने आखिरी दिनों में उसका एक एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट रिवाइज करना है। पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। किताब से रिवाइज करने बैठोगे पेपर से 2 दिन पहले, बेकार है। समझ में आ गई बेटा मेरी बात सबको? गुड गुड, अच्छा जी। सो इस दफ़ा प्लान मेरा ये है कि मैं पास्ट पेपर भी बीच बीच में खुद ही ले आऊंगी। अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं। तो पास्ट पेपर भी बीच बीच में, यानी टॉपिक वाइज तो करवाती ही थी, अब मैं शक्ल भी दिखा दिया करूंगी आपको पास्ट पेपर की, ताकि थोड़ी आपकी दोस्ती बनना शुरू हो जाए। लेकिन याद रखिएगा, जो दोस्ती अम्मी करवाती हैं वो अलग होती है, जो दोस्ती आप खुद करते हैं वो और होती है। ऐसा होता था ना बचपन में, अम्मी से आप कहते थे कि अम्मी मेरी दोस्ती करा दें, किसी शादी में गए हैं, किसी पार्टी में गए हैं, अम्मी से आप कहते थे दोस्ती करा दें, वो और होती है दोस्ती। और जो दोस्ती आपने खुद की हुई होती है बेटा, वो और होती है। तो दोस्ती करें, इससे खुद करें अपने के लिए। एक बार आप अपने आप से सिंसियर हो गए, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती, अनलेस के अल्लाह ना चाहे।
और अल्लाह क्यों नहीं चाहेगा? जब आप अपनी मेहनत करेंगे तो क्या अल्लाह ताला को आप पे तरस नहीं आएगा? जब आप पढ़ रहे होते हैं तो अम्मी को कितना तरस आ रहा होता है, हाय मेरी बच्ची कब से बैठी है, हाय मेरा बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। आपको, मेरी अम्मी का तो ये हाल था कि मुझे पकड़ पकड़ के बाहर लेके जबरदस्ती जाया करती थी कि पागल हो जाएगी, मर जाएगी घर में बैठ के, मैं बाल ही नहीं ब्रश करती थी, ये मेरा हाल होता था। ठीक है, तो फिर तरस आता है तो अल्लाह ताला को नहीं आएगा? वो तो अम्मी से कहीं ज्यादा आपसे प्यार करते हैं ना बेटा। लेकिन अल्लाह ताला को, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने उनसे कहा कि जी मोहम्मद आप जब जाएंगे तो आप हमारी सिफारिश कीजिएगा अल्लाह से। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा, लेकिन आप अपने अमल से मेरी मदद जरूर कीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फुप्पी, जो कि उनको इतनी अजीज हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि मैं दुआ करूंगा, मैं सिफारिश नहीं कर सकता, मैं दुआ करूंगा, लेकिन आप कुछ शो करना ऐसा कि अल्लाह को लगे तो कि शी इज केपेबल, ताकि अल्लाह दुआ सुने। क्या आप समझ रहे हैं ये बात कितनी डीप है? अमल कितना इंपॉर्टेंट है। वरना फरिश्ते नहीं पैदा कर देता अल्लाह ताला हम सबको, इंसान क्यों बनाया? क्योंकि चॉइस दी है हमें। ठीक है जी, ओके। 12 चैप्टर है कंपनी लॉ के, सही। चैप्टर हम जिस ऑर्डर में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 1 2, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 3 4 8, ठीक है। पहले 1 2 पढ़ेंगे, फिर 3 4 8 पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे 7 10, उसके बाद हम पढ़ेंगे 9 11, उसके बाद हम पढ़ेंगे 12, और एंड पे हम पढ़ेंगे 5 6, इंशाल्लाह। ये हमारा ऑर्डर होगा, ठीक है। सो आई कैप की बुक ही फॉलो करूंगी, लेकिन ऑर्डर मेरा अपना चलेगा। क्या आपको सारी बात समझ आ गई है बेटे? किसी का कोई सवाल या कोई सजेशन देना चाहता हो हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में? क्या आपको आज फील हुआ कि आप एक ऑनलाइन क्लास में बैठे थे, या आपको लगा कि आप मेरे सामने ही बैठे हैं? चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह चलेगा बेटा, बिल्कुल, क्योंकि मैं ये इमेजिन करती हूँ, कैमरा को देख के इमेजिन करती हूँ कि आप मेरे पास बैठे हैं। ठीक है, लेकिन आपका इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। कंपनी लॉ की क्लास में नॉर्मली रौनक ज़्यादा होती है और अच्छा सीन रहता है। बिजनेस लॉ की क्लास में थोड़ी सी कम होती है रौनक। ओके आयमा, सबसे पहले आप कॉलम बनाइए इवेंट। ठीक है, सबसे पहले कॉलम बनाइए इवेंट, उसके बाद अगला कॉलम बनाइए नंबर ऑफ डेज, फिर अगला कॉलम बनाइए टाइप ऑफ रेजोल्यूशन, अगला कॉलम उससे बनाइए अथॉरिटी, और उससे अगला कॉलम बनाइए पेनल्टी। ठीक है जनाब, आज की आखिरी बात मुझे ये बताइए, आप में से कितने बच्चे हैं जो कि इनरोल्ड हैं? अगर आप इनरोल्ड हैं तो ई लिखिए, और अगर इनरोल्ड नहीं है तो अन यू एन लिखिए। अबे सारे ही इनरोल्ड हो? अच्छा, 7 इनरोल्ड नहीं है, ओके। पता है मुझे अमान। अमान तो हमारे मनावी के बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल टीम मेंबर हैं। फातिमा अभी इनरोल्ड नहीं है, हाशिर इनरोल्ड नहीं है, उस्मान इनरोल्ड नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर इनरोल्ड हैं, कुछ ही अनएनरोल्ड हैं। ठीक है जी, ठीक है बेटे। ओके बेटे, जीते रहिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। आज फर्स्ट डे था तो सुबह से क्लासेस थी, तो थोड़ा सा मुझसे वो बीच में नमाज और खाने में देर हुई। इंशाल्लाह कल से मैंने जो है वो बिल्कुल टाइम को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करना है। मेरा आधे घंटे का ब्रेक आता है आपकी क्लास से पहले, वो मैंने जान के ऐसे रखा था कि नमाज और खाना बीच में हो जाए, मगर आज मैं थोड़ी किसी चीज़ में इंगेज हो गई थी, तो इसलिए आज असल में हमारे ऑफिस के, जो मेरे फादर इन लॉ का ऑफिस है ना, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, ये लोग एक साथ ही होते हैं, इनका अपना बिजनेस है ऑयल एंड गैस में। तो वहाँ के हमारे एक बहुत पुराने कुक हैं, 14 15 साल पुराने कुक, उनकी अचानक से डेथ हो गई। तो यंग यंग आदमी थे, छोटे बच्चे हैं उनके, एक मैट्रिक में एक इंटर में। तो इट वाज अ रियली सैड डे फॉर ऑल ऑफ अस। तो अभी सब लोग जनाजे पे गए हुए हैं, मरी में उनका जनाजा होना था।
तो बस वो उसी सारी बातचीत में मैं थोड़ा सा उलझ गई थी, तो मेरा ये खाना नमाज सब लेट हो गया था। मगर कल से इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू हैव अ फुल आवर क्लास। ठीक है जी, तसल्ली है? मज़ा आया क्लास में? मुझे बहुत मज़ा आया। सुबह से 3 क्लासेस ली हैं मैंने, और ऑनेस्टली स्पीकिंग सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे कंपनी लॉ की क्लास में आया है। ये कुछ है ही हमेशा कि कंपनी लॉ की क्लास के बच्चे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं, आई डोंट नो वाई। ठीक है जी, ओके बेटा, आई लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।